गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम बात करेंगे कि अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है और कैसे रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, और रेवोल्यूशन से कैसे हमारे सीजन चेंज होते हैं, और रोटेशन से कैसे हमारे डे और नाइट चेंज होती है। और आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि एंगल कितना हो सकता है, कितने एंगल पे हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट होती है। तो आज हम देखेंगे अर्थ के बारे में कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कैसे होता है। तो ये हमारी अर्थ एज्यूम कर ली हमने, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई, ये क्या हो गई अर्थ। इसका हम देखने वाले हैं रोटेशन कैसे होता है और रोटेशन का जो इम्पैक्ट है, मतलब कि रोटेशन से चेंजेस क्या होते हैं, वो आज हम देखेंगे। और आज हम देखेंगे अर्थ का रेवोल्यूशन कैसे होता है और रेवोल्यूशन से क्या चेंजेस होते हैं। जो हमारा रोटेशन होता है वो हमारा होता है 24 आवर्स के लिए, मतलब ये डे या नाइट। मतलब हम देख सकते हैं अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ जो है हमारी किसके चारों तरफ घूमती है, वो घूमती है सन के चारों तरफ। और जो हमारा जो रोटेशन होता है वो होता है अपने एक्सिस पे। ये अगर ये अर्थ की हो गई एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पे जब घूमेगी चारों तरफ तो उससे क्या होता है रोटेशन। रोटेशन हो सकता है हमारा 24 आवर्स के लिए। जैसे कि अगर इधर डे है तो अपोजिट साइड में क्या होगी अर्थ के, नाइट होगी, ठीक है। अगर डे 12 आवर का है तो नाइट भी 12 आवर की होगी, क्योंकि जो हमारा कंप्लीट एक दिन होता है वो होता है हमारा 24 घंटे का, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है और कितने एंगल पे टिल्ट होती है वो हमारी अर्थ, तो आज हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। अब हमने अर्थ का एंगल देखना है कि अर्थ कितने एंगल पे टिल्ट है, क्योंकि अर्थ हमारी 90 डिग्री पे टिल्ट पे नहीं घूमती है, वो उसका टिल्ट एंगल है। वो टिल्ट एंगल कितना है, वो है हमारा 23 हाफ डिग्री। और अगर हम इसका एंगल निकालें तो हम एक लाइन एज्यूम करेंगे जिसको हम बोलते हैं द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, एंड एक 90 डिग्री पे यहीं से एक लाइन को भी एज्यूम करेंगे जिसको बोलते हैं द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। मतलब ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ये 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल। जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं उसकी अगर लाइन एक और ड्रॉ करें तो इसका हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा ये 90 डिग्री है और जो ये लाइन पास हुई हमारी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की, तो ये हमारा बनता है 23 हाफ डिग्री। एंड ये जो बाकी का बचा ये बचता है हमारा 66 हाफ डिग्री, ठीक है। और ये हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी हमारी लाइन है। और इनको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं क्योंकि ये हमको दिखती तो नहीं है, ये हम इमेजिन करते हैं कि हम कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से ड्रॉ हो रही है, इक्वेटर किधर ड्रॉ हो रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर ड्रॉ हो रही है। तो आपको समझ में आया कि जो हमारी अर्थ है वो कितने एंगल पे टिल्ट है, वो है 23 हाफ डिग्री पे क्या है, टिल्ट है हमारी अर्थ। अर्थ का टिल्ट एंगल निकल गया। अब हम देखेंगे रोटेशन, समझ में आ गया हमारे कि रोटेशन जो होता है उससे हमारे चेंजेस होते हैं डे और नाइट। और जो हमारा एंगल है अर्थ का टिल्ट एंगल कितना है, वो है हमारा 23 हाफ डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन कैसे होता है अर्थ का। अर्थ का रिवोल्यूशन ये डायग्राम है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इससे क्या चेंज होते हैं, एंड सीजन। सीजन कैसे चेंज होते हैं अर्थ के, तो जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है अपनी रोटेशन में,
ठीक है ना। रोटेशन समझ के, जो अपनी एक्सिस में वो रोटेट करती है, जिससे हमारा चेंज होते हैं डे और नाइट। और जो हमारा रिवोल्यूशन है वो होता है हमारा ओवर द ईयर, ये हमारा ईयरली होता है। रिवोल्यूशन का दिन हो सकते हैं 365, ठीक है। 365 डेज में क्या होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है अर्थ का। जैसे हमारा एक रोटेशन हो रहा था ना 24 आवर्स में, ऐसे ही रेवोल्यूशन का जो एक कंप्लीट वो होता है सर्किल, वो होता है 365 डेज में, ठीक है ना। और इसी के बीच में हमारे क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम पहला सीजन देखें, ये हमारी अर्थ है, टिल्ट है, वो समझ में आ गया कि टिल्ट एंगल हमने निकाला था 23 हाफ डिग्री। तो उसके आधार पे हम देखेंगे कि जब सन हमारा इसके ओवर द हेड पड़ेगा, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर, तो हमारा क्या, जो हमारी ये डिवाइड कर लेंगे हम इसको इसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये नीचे का पार्ट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब हम दो चीज देखेंगे, जब हमारा अर्थ पे जो सन की रेज है जब वो पड़ेंगी तो दोनों हेमिस्फीयर में क्या क्या चेंजेस होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चेंजेस होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चेंजेस होंगे। जब हमारी सन 23 सितंबर में रेज पड़ेंगे तो क्या होगा, इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम सीजन आएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग, ठीक है। समझ में आया। पहला जो मैंने समझाया आपको कि हम जो अर्थ है हमारी वो डिवाइड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। जब हमारी रेज अर्थ के ओवर द हेड पड़ती हैं, जब हमारा कौन सा मंथ रहता है, सितंबर, और सितंबर की भी कौन सी डेट, 23 डेज को क्या हमारा सन जो इसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या सीजन आएगा, ऑटम, और सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन होगा स्प्रिंग, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब हमारी जब हमारी रेस इसकी साइड में पड़ती हैं, ठीक है, अब हमारी सन रेवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, तो घूमती हुई जब अर्थ हमारी इधर आई, ठीक है, तो जब कौन सा मंथ आएगा, दिसंबर जो मंथ है वो हमारा कौन सा, विंटर सोलिस्टिक होने के कारण तो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर, ठीक है ना। सदर्न मतलब साउथ वाले पार्ट में, अभी मैंने बताया था ना कि ये हमारी अर्थ है और इसको डिवाइड करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में 23 दिसंबर को क्या रहेगा, विंटर सोलिस्टिक। जब रेज हमारी पड़ेंगी कहां पे, जब रेज पड़ती है हमारी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या आएगा, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रह जाएगा, विंटर, ठीक है ना। ये हम किस डेट की बात या किस मंथ की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम 22 दिसंबर की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जब हमारा इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कब होगा, जब हमारा 21 मार्च आएगा, ठीक है ना। ये रेज अब इधर की तरफ पड़ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ रेवोल्यूशन करा ना, अब ऐसे आया, तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गया, स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, ऑटम। यहां से चेंज हो गया ना। 23 सितंबर जब थी, जब हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या थी, ऑटम, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग थी। अब चेंज हो गया, ठीक है ना। कब, 21 मार्च को क्या हो गया, ऑटम आ गया हमारा सदर्न में, और नॉर्दर्न में क्या पहुंच गया, स्प्रिंग, और इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स, ठीक है ना। दो तो हमारे इक्विनॉक्स आते हैं, और एक हमारा विंटर सोलिस्टिक और एक समर सोलिस्टिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे और 21 मार्च का ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे जब इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने की उस पे जाता है, तो अब हम आगे 21 जून जो अब हमारी आने भी आप वाली है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इसको हम योगा डे भी बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 21 मार्च जो कि हमारा भी आने वाला है, ठीक है ना। तो अर्थ की जो रेज पड़ेंगी
वो पड़ेंगी हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्या आ जाएगा, समर, समर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम समर सोलिस्टिक। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारी विंटर आ जाएंगे। जहां पे हमारी रेज पड़ेंगी, ठीक है ना, जहां पे रेज पड़ेंगी वहां पे समर आ जाएगी, और जहां पे रेज नहीं पड़ रही है सन की, वहां पे क्या हो जाएगा, विंटर, ठीक है ना, चेंज हो गया। इसको बोलते हैं हम समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक कब आता है हमारा, 21 जून को, और विंटर सोलिस्टिक आता है हमारा 22 दिसंबर को, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया हमारे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है रेवोल्यूशन देखा हमने, रोटेशन देखा, और हमने क्या निकाला है, अर्थ का टिल्ट एंगल निकाला, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।